बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए चटनी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बिना चिकन के बनाएंगे हम चटनी कबाब। ये देखें, मैंने 4 अदद बैंगन लिए हैं। ये देखें कितने प्यारे बैंगन हैं, बिल्कुल सीज़न के बैंगन आजकल आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं बैंगन। तो ये देखें, मैंने अपने गार्डन से तोड़े हैं ये वाले बैंगन। तो ये देखें, बिल्कुल फ्रेश है बैंगन। तो चले इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ग्रीन वाला पार्ट उठा लेंगे, फिर इनका ऊपर से छिलका उतार देंगे। तो हम चेक करके देखेंगे पहले कि बैंगन कड़वे तो नहीं है। अगर बैंगन कड़वा होगा जो भी बैंगन, वो हम स्किप कर देंगे। तो जो सही वाले बैंगन होंगे ना, वही हम मीठे वाले वही डालेंगे। नहीं तो अगर हम एक भी बैंगन हमने कड़वा इसके अंदर डाल दिया ना, तो हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही मज़े के चटनी कबाब बनते हैं। जिनके बच्चे बैंगन की सब्ज़ी नहीं शौक से खाते, वो इस तरह अपने बच्चों को खिला दें, क्योंकि बैंगन भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्थफुल हैं ये वाले। तो मैं इसी तरह सारे के छिलके उतार के तो फिर इसकी कटिंग करके, तो फिर इधर मैंने पानी भी, ये देखे मैंने रखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी कटिंग करके। ये देखें, इस तरीके से कटिंग करेंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। मैंने चेक करके देख लिया था, बैंगन बिल्कुल मीठा है। तो इसी तरह सारे बैंगनों की हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ये देखें, यहाँ से ख़राब निकला है, हमने ख़राब वाला पार्ट भी उठा लेना है। तो इसी तरह सारे बैंगनों की हम कटिंग कर लेते हैं। सारे बैंगनों की मैंने कटिंग करके ये देखें पानी में भिगो के रखे हुए, क्योंकि बैंगन जल्दी ही काले हो जाते हैं, इसलिए मैंने पानी में भिगो के रखे हैं। अब उठाएंगे तो ये देखिए, एक अदद मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें डाल देंगे बैंगनों को। इसका पानी ड्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिए हैं इधर बैंगन। अब तकरीबन 1 चम्मच के करीबन हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। इस तरीके से ना मिक्स कर देंगे हल्का हल्का सा। ये देखें, बैंगनों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इन्हें पकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल लो आंच पे, क्योंकि अच्छे तरीके से नरम हो जाए बैंगन। बैंगन बिल्कुल ये देखें नरम हो चुके हैं। ये देखें कितने प्यारे नरम हो चुके हैं बिल्कुल। अब इसे मैश कर लेंगे। थोड़ा सा हम इधर मैश कर लेंगे, बाकी ठंडे होंगे तो हाथों की मदद से या मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप अपने बच्चों को बैंगन के कबाब बना के देंगे ना, तो आपके बच्चे पहचान नहीं पाएंगे कि ये चिकन के कबाब हैं या दूसरे कीमे के कबाब बनाए हुए हैं। कि बच्चे बिल्कुल पहचानेंगे, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा इसमें बैंगन के कबाब में। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चले नीचे से आग बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर ठंडे हो जाएंगे तो फिर हाथों की मदद से मैश करेंगे। बैंगन हो चुके हैं अच्छे तरीके से ठंडे। अब हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, लेकिन पहले ही मैंने चम्मच के साथ ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए थे। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल। अब इसके अंदर डालेंगे बाकी चीज़ें, प्याज, धनिया, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। ये चीज़ें डाल जाएंगी इसमें, ये डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ धनिया। दादर सा हमने पीस के डालना है, क्योंकि इसका अच्छे अच्छे कबाब बने, बिल्कुल चपली कबाब जैसा टेस्ट आए इसमें। और 1 चम्मच धनिया था, 1 चम्मच नारदाना, वो भी दादरा सा कुटा हुआ, और 1 ही चम्मच ज़ीरा। ये इसके अंदर मसाले जाएंगे। ये वाली 1 कटोरी डालूंगी मैं बेसन की। तो मेरे पास ब्रेड नहीं थे, इसलिए मैंने बेसन डाला। और 1 कटोरी डालूंगी मैदे की। तो आप ब्रेड इसके अंदर डाल सकते हैं, मेरे पास ब्रेड नहीं थे
तो मैंने इसलिए नहीं डाले। और अब इसके अंदर स्पाइसी डालते हैं। हाफ चम्मच डालूँगी आमचूर पाउडर का, 1 चम्मच डालूँगी इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ चम्मच डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का, ये डालेंगे इसके अंदर। और हाफ ही चम्मच डालूँगी मैं नमक का। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना कम या ज़्यादा, अब जितना आप खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं। सारे स्पाइसी डालने के बाद इसके अंदर डालूँगी एक अंडा अच्छी बाइंडिंग के लिए। अब करेंगे इन्हें मिक्स, हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप भी मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर बना कर देखें। ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे चपनी कबाब नहीं बनते, बिल्कुल इनका टेस्ट बिल्कुल उन्हीं कबाबों जैसा होता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसके प्रेस करने से मेरी आने वाली नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया मसाला सारा। मसाला बिल्कुल हमारा चपनी कबाब का तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इधर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस तरीके से हाथों को लगा लेंगे ऑयल, तो फिर बनाने स्टार्ट करेंगे इसके कबाब। हाथों ही हाथ बनाकर हमने डालने हैं, बनाकर तो रखने ही नहीं है ना बिल्कुल। ये देखें इस तरह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी। अगर मेहमान भी आपके घर में आ रहे हैं तो आप बैंगन के कबाब बनाकर उनके आगे रख देंगे ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये चिकन के या कीमे के कबाब हैं या किस चीज़ के कबाब है। वो ही टेस्ट आएगा बिल्कुल चपनी कबाब जैसा। तो हाथों ही हाथ बनाकर हम डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे इस तरीके से। माशाल्लाह ये देखिए मैंने डाले हैं, इतनी प्यारी खुशबू इनके अंदर से आ रही है ना, बिल्कुल जैसे चपनी कबाब नहीं होते वैसे ही उसी तरह की खुशबू आ रही है इनके अंदर से। आग बिल्कुल नीचे हम कम रखेंगे क्योंकि हमने जलाना नहीं, हमने अच्छा सा कलर देना है इनको, जलाना तो बिल्कुल नहीं है ना हमने। ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिए। जो हमने पहले कबाब डाले थे ना उनकी साइड हम तब्दील करते हैं इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है एक साइड से। इसी तरह का ही हम सारे कबाबों को कलर देंगे। इस तरीके से हम हल्का हल्का सा ऊपर से दबाएंगे क्योंकि अंदर तक कबाब पक जाए और अच्छा सा टेस्ट आने लग जाए इनके अंदर से। कबाब माशाल्लाह अंदर तक पक चुके हैं। अब बाहर निकालते हैं एक प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह लग नहीं रही, बिल्कुल लुक चपनी कबाब जैसी लग रही है, तो टेस्ट भी बिल्कुल चपनी कबाब जैसा ही आता है। आप लोगों ने मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाकर देखने हैं। तो चले हाथों ही हाथ बाकी भी डाल लेते हैं। ये देखें इसके फाइनल लुक जो मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाए हैं, ये देखें करीब से भी। ये देखें मज़ेदार चपनी कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। ये देख लें इसकी फाइनल लुक, ये देखें अंदर से भी खोल के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने यमी और कितने मज़े के बने हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।